अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जी अम्मी के घर से ही आगे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कहाँ गई थी आप? इतने दिनों बाद नजर आई। नींद बड़ी जल्दी आती है ना। सो गई? बहुत भी सो जाती हैं। बच्चों को ना करने दो, इनको देखो। सो हर बात में हम बच्चे को हटा देते हैं, हट जाइए ना कर नहीं। देखो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट वॉच करो। अगर बच्चा कोई काम अच्छा कर रहा है, उसका दिमाग लगा हुआ है ना, उसको पिक करोगे वो उस। फिर जी मम्मा ने मेरी फरमाइश पर बनाया हुआ था अचार गोश्त, तो फिर हमने जो है खाना खाया और उसके बाद आ गया हलवा। तो जी ये सौगात भी जाने वाली है। डैडी खाने लगे। पापा आप क्या खा रहे हैं? गाजर का हलवा बेटा। पापा तो सीजन ऑफ हो गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं क्या करूँ, कभी कभी तो दिल करते पापा साथ में रसमलाई नहीं है, गाजर का हलवा तो बेटा तुम बैठ जाओ, रसमलाई मेरी मम्मा ब्लॉग स्टार्ट होते हैं तितली खाने से का बात मजा कर। बच्चों के साथ आता है ना, बच्चे सारे आएंगे, खाने का मजा अकेले खाने का थोड़ी ना। फिर जी पेट तो भरा हुआ था, तो मैंने इतना निकाल तो लिया क्योंकि पसंद बहुत था और गरम गरम अच्छा लग रहा था। फिर मैंने जो है इसमें से कम कर दिया, मैंने कहा नहीं खाया जाएगा। किसा और जा रहे हैं वापस अपने घर, और बड़ा मज़ा आया किसा के साथ, और सब एंजॉय भी बड़ा किया है वो डेरे पे आता है ना किसा। उसने भी बनवाया। तो जनाब बस मैं घर आई हूँ तो बस पता नहीं मुझे क्या हो गया, और मैंने कहा कि जो है ना आज जो कपड़े धुले थे वो रखे हुए थे, मैंने कहा पहले ये समेटती हूँ। और मौसम इतना चेंज हो गया तो मैंने कहा ये जो मोटे स्टफ़ के हैं, खदर के हैं और रेशमी का भी जो है ना मौसम चला गया है, शिफॉन ये भी नहीं पहनी जा रही मुझसे। तो मैंने कहा कि चलो आज जो है ना ये वाला काम कर लेते हैं, क्योंकि किसा के बाबा भी अभी घर पर थे और उसके चाचू भी आ गए थे। तो मैंने कहा बच्चे जो है ना 3-4 दिन बाद मिल रहे हैं, तो वो भी चाचू को जो है ना टाइम देंगे, तो मैं जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ। तो उसने कहा भाभी आप रिलैक्स होके करो, तो बच्चों को मैं रख लेता हूँ ना इतनी देर। तो बस सबके जो है ना आज सोचा कि रख दूँ। तो ये मैंने एक चादर में जो है ना अपने सारे रख दिए थे, क्योंकि मेरे अलग उसमें जाएंगे सूटकेस में, तो मैंने कहा उसमें जो है रख दूँगी। बाकी ये धुले हुए जो थे बच्चों के, इनके बाबा के, राहील के, और बेडशीट्स ये वो तौलिए सब कुछ जो था ना, मैंने कहा पहले ये सब अलग करती हूँ, इनके जो इनकी कबर्ड में जाने वाले हैं वो राहील के एक जगह करके वो बाहर सोफ़े पे रखती हूँ, ताकि फिर बाहर से उसके कबर्ड में चले जाएंगे। और इतने मोटे कपड़ों को देखकर तो अब कुछ हो रहा था, मतलब दिल कर रहा था कि बस इनको जो है ना दूर उठा के कहीं रख दूँ। और गर्मियों के इतने कम कपड़े होते हैं और इतने मतलब ऐसे लगा कि इतनी स्पेस बन गई है यार, जगह बन गई है अच्छी खासी। तो बस मैंने जो है ना आज ये आप कह लें कि एक छिक्का मारा है सिक्सर, कि मैंने आते ही जो है ना धड़ाधड़ काम शुरू कर दिया। और आप देखेंगे मैंने कपड़े चेंज भी नहीं किए अभी, और मैंने कहा ज़रा किसा लगी हुई है तो मैं अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ये इतना मुश्किल मुझे एक काम लगता है ना कि जब सीज़न आउट होता है, सीज़न आता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और मैं अक्सर बच्चों के सोने के बाद ना फिर ये कपड़े वगैरह समेटती हूँ, और मुझे अक्सर जो है ना सुबह के 4 बज जाते होते थे। तो जी बस यहाँ पर जो है हमारी सुबह हो गई है, और किस्सा रो रही है कि उसको जो है वीडियो कॉल करनी है, क्योंकि मम्मा की वीडियो कॉल आई हुई थी, और उनकी तबीयत वगैरह का पूछ रहे थे हम। तो उनकी लिप्स पर जो है 2 स्टिचेस आए हैं, तो हमने कहा आप ज़्यादा बोले नहीं, बस हाल चाल पूछा। और यहाँ पर जो है मैंने किसा को नहला दिया था, किसा ने पैम्पर चेंज करना था, तो मैं इसके बाबा से ना पहले पंखे वगैरह साफ़ करवा रही थी। तो ये देखें माशाल्लाह ऐसे बिल्कुल न्यू चकाचक हो गए हैं। तो बस फिर मैंने तो नीचे वैसे चादर बिछा ली थी ताकि सारा जो है गंद उसमें गिरे। पहले एक डस्टर से साफ़ करवाया, फिर मैंने गर्म पानी में सरफ़ वाला पानी और एक नेट थी उसको जो है ना वो सही से साफ़ करवाया, और उसके बाद मैंने एक साफ़ सुथरा कपड़ा जो है ना उससे नीट करवाए पंखे। तो तीनों पंखे जो है ना वो साफ़ हो चुके थे। तो मेरी सबसे बड़ी टेंशन जो है ना वो ये थी। अब यहाँ पर किसा सो गई थी, नहा के जो है ना 2-2.5 घंटे वो सोई है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना मैं अब क्लीनिंग करती हूँ और घर आज बिल्कुल नीट करती हूँ।
क्योंकि आपको पता है मैंने उस दिन जो है ना सफाई की थी, उसके बाद नहीं की थी। मुसलसल हम 3-4 दिन जो है जाते रहे हैं और घर में कोई था भी नहीं, तो घर बिल्कुल साफ़ था। तो वो गैराज भी मैंने जो है धो लिया था अच्छे से, और गेट वगैरह भी धो लिया था, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा जो है ना दिन हो गए थे। और एक काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि हमारी गली में जो है ना ये खुदाई हो रही है, पाइप डल रहे हैं पता नहीं किस चीज़ के। तो कल जो है ना हमारे गेट के आगे से काम स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतनी साफ़ सुथरी अच्छी गली है और उसमें जो है ना सारे खड्डे और ये वो सब जो है ना पड़ जाएगा। तो फ़ैन मैंने ऑन कर दिया था और ये फुट मैट ना आज मैंने बाहर रख दिया था, क्योंकि मैंने कहा बाहर ही जो है ना पाँव वगैरह साफ़ करके अंदर पहले रखा हुआ था तो मिट्टी जो है ना वो आ जाती थी। तो बस यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को अपनी जो है ना सफाई दिखा रही थी कि मैंने सब घर जो है ना हर कमरा जो है नीट क्लीन कर लिया है, ओवरऑल डस्टिंग कर ली है अच्छे से। और अब मुझे 2-3 दिन जो है ना फिर सुकून रहेगा। और पता नहीं मुझे क्यों जब भी मैं ये सोफ़ा कवर्स लगाती हूँ ना तो फिर मुझे ना ये होता है कि इसमें एक भी जो है ना बल नहीं आए, ये बिल्कुल नीट लगे और प्यारा खूबसूरत लगे। तो किस्सा जो है अभी आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही अच्छे मूड में थी, बहन के साथ खेल रही थी और ये बॉल और एक इसका एक टॉय बेड के नीचे से निकला है, तो मैंने ये किचन में ला के रख दिया है कि मैं पहले जो है ना इसको वॉश करूँगी। और वो जो नीचे डब्बे में है वो उधर उसमें एक स्पून और एक ड्रॉपर है, मैंने कहा उसको भी बॉयल करूँगी। और बस फीडर इनके हर चीज़ जो है ना मैंने नीट क्लीन कर ली थी, लॉन्ड्री भी मैंने अच्छे से वॉश कर ली है। और मैंने कहा आज मैं बिल्कुल जो है ना फ्री हो जाऊँ। और बस जो पंखों की टेंशन थी ना मुझे सबसे ज़्यादा वो थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह के रमज़ान से पहले की जो है ना मेरी सफाई बेहतरीन हो गई है। अब मुझे कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। तो डस्टबिन्स भी मैंने धो दिए थे और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए जो है ना स्नैक्स फ्राई करने आई थी, बट फिर मुझे याद आया कि इनकी तो रसमलाई रखी हुई है, तो मैं इनको जो है ना रसमलाई खिलाती हूँ। तो स्नैक्स जो है ना रहने देती हूँ। और ये परसों हमने ली थी चाचू की तरफ से आते हुए ना जाने फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसके बाबा ना अक्सर ले लेते हैं। तो बस ये जो है ना आते ही सो गई थी, तो फिर हमने खाई नहीं थी, इसके बाबा ने खा ली थी। तो मैंने कहा चलो बच्चों को जो है ना अभी ये खिला देती हूँ। और ये साबिर स्वीट वालों की है और हमें बहुत ज़्यादा जो है पसंद है। और पहले ये 60 की मिलती थी, अब ये इस पर भी 10 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए हैं। अब ये जो है ना 70 की हो गई है। तो मैंने अपनी चाय भी रख दी थी। जब मैंने अपनी चाय रख दी फिर मुझे याद आया कि मैंने तो मीठा खाना है, तो मैंने कहा चलो फिर देखी जाएगी। और जो खाकी कवर था ये मैंने संभाल लिया था धनिया सेव करने के लिए। इसके अंदर जो है ना धनिया बहुत अच्छा कटिंग करके सेव हो जाता है। तो बस जी अब मैं पूरे दिन की थकान उतारूँगी चाय पीकर। और बस लेकिन आई थिंक मेरा हर काम हो गया था। अब मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा जो है ना चिल करूँगी, लेकिन इसके बाबा की कॉल आई कि आज ज़रा रेडी रहना कि जाना है। तो मैंने कहा आज तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही, चलें फिर आप देखें कब तक आते हैं और मुझे भी खाना भी बनाना है। तो कह रहे थे कि मैं लेट ही आऊँगा तो ईज़ी होके करो जो भी करना है, खाना पकाना है। और अभी मुझे बहुत सारे जो है किचन के काम बाकी थे, क्योंकि कुछ पकाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, तो ये मसला है। तो जी आप लोगों को मैंने बताया था कि ये ज़ियारत पर चले गए थे मंथ के स्टार्ट में ही, और मैं मम्मा की तरफ। तो बस इस महीने का जो मंथली ग्रॉसरी थी सारी प्रॉपर वो नहीं थी, तो दाल वगैरह भी बंदा कब तक खाए। तो फिर आलू रखे हुए थे, मैंने कहा चलो जी आज जो है आलू की भुजिया बना लेती हूँ। और इंशाल्लाह अब तो सैलरी आ जाएगी तो फिर मंथली ग्रॉसरी ही होगी, तो उसमें यह है कि सुकून रहता है एक ना, ज़हनी सुकून रहता है कोई टेंशन नहीं होती। तो बस यहाँ पर जो है मैंने आलू को जो है कट कर लिया था। और मैंने ऑयल लिया है। मैं इस ऑयल में जो है ना आलूओं को 50 to 70% जो है ना मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। और बस यहाँ पर जो है प्याज काटूँगी मसाले के लिए। तो दूध भी आ गया था, मैंने कहा साथ ही जो है ना दूध भी बॉयल होने रख देती हूँ। और बस यहाँ पर जो है मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने टमाटर काट के डाल दिए हैं। और यहाँ पर जो है आलू हो गए हैं, मैंने आलूओं को अलग से निकाल लिया है। प्याज ब्राउन हुई है हल्की सी, तो मैंने उसमें गोल मिर्ची डाल दी हैं और साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। और बाकी मसाले नमक, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और हल्दी, ये सब जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और फिर आलू को जो है ना इसमें कलौंजी भी डाली है मैंने।
और बस इसमें जो है ना आलूओं को डालकर और फिर हम थोड़ा सा जो है ना इसको भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद जो हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना लाइट आंच पर रख देंगे। और जी बस यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी डाल के जो है ना कवर करके रख दिया। मैंने कहा इसको जो है टमाटर नरम हो जाएंगे, और साथ ही मैंने सोचा आटा भी गूँध लेते हैं हाथ के हाथ। और यहाँ पर जो है आलू हो गए हैं। उसके बाद जो मैंने ये टमाटर का पेस्ट था मैंने इसको जो है डाल दिया, और ऊपर हरी मिर्चें। बस जी मैंने कहा इतने आटे को रेस्ट मिलता है तो मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। और आटे का रेस्ट हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा गूँध कर जो है ना बस फ्रिज में रख दूँगी, और जब हस्बैंड आएंगे फिर मैं रोटी बनाऊँगी। और इतनी देर में मैंने जाने फ़ातिमा को शावर दिलवाया, और साथ में मैंने इसकी कटिंग की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना इरिटेट हो रही थी बाल इसके जो है ना, ज़ाहिर बात है टेंगल्स पड़ जाते हैं तो बार बार, तो बस और इससे भी संभल भी नहीं रहे थे। मैंने कहा अभी छोटी है तो इसकी जो है ना अभी थोड़ी शॉर्ट कटिंग करवा लेते हैं, और फिर आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं तो बताएं कैसी हुई है कटिंग। तो जी बस हस्बैंड आ गए थे और मैं रोटी बनाने आ गई। और आजकल हम जो है घर से जो मैंने देसी घी बनाया है, तो मैं आजकल रात को जो है हम सब वही लगाकर रोटियों पर जो है खा रहे हैं, तो उसका अलग मज़ा आ जाता है। वरना बाज़ार से तो बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव मिल रहा है। और मेरे लिए जो है ना अभी वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज बहुत अच्छा मौजज़ा हुआ है कि मेरी दोनों बच्चियां जो है 12 से 12:30 के दरमियान सो गई हैं। असल में शायद दोनों नहाई हुई थी, तो नहा के बच्चे जो है ज़्यादा जल्दी सो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो जाने भी नहा के जो है खाना वगैरह खाकर सो गई, थोड़ा सा खेल कर अपने बाबा के पास लेटी हुई थी, और लेटे लेटे जो है सो गई है। और जी मैंने एक और आपसे बात करनी है कि आप लोगों ने एक दुआ करनी है कि मम्मा के बाजू में जो चोट आई है तो उसमें जो है प्लास्टर वगैरह हुआ है। अगर उस पर पेन नहीं होगी तो ऑपरेट नहीं होगा, तो दुआ करें कि ऑपरेट की नौबत ना आए, उनका जो है प्लास्टर से ही रिकवर हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने अपनी प्यारी प्यारी बहनों को बहुत जो है शुक्रिया अदा करना था कि वो लाइक करती हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं। तो आप प्यारी बहनों का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। और साथ में मैंने ये कहना है कि हम जो न्यू यूट्यूबर्स हैं जो अभी रिसेंटली यूट्यूब पर आए हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं, जिस तरह का भी हमारा चैनल है, तो एक दूसरे को जो है सपोर्ट करें। क्योंकि आपको पता है कि जब एक दूसरे को सपोर्ट किया जाएगा तो उस चीज़ की बात ही अलग होगी। और जब आप लोग वॉच करते हैं वीडियोस, जस्ट सब्सक्राइब नहीं करना, आपने वीडियोस लाइक भी करनी है, कमेंट्स भी करनी है। और कमेंट से हमें पता लगेगा कि आपने हमारी वीडियोस वॉच की हैं। एक दूसरे का जो है वॉच टाइम पूरा करवाएं और सब्सक्राइबर्स पूरे करें। और इस तरह ये है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलेंगे तो अल्लाह ताला हमें यकीनन जो है जल्दी से जल्दी कामयाबी अता करेगा। तो बस अब एक काम करना है। असल में देखते हम भी हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, और मैं लाजमी जो है कमेंट करती हूँ। और जो प्यारी बहनें कमेंट करती हैं तो मैं उनके चैनल पर लाजमी जानती हूँ, उनको भी सब्सक्राइब करती हूँ। तो बस जो अभी मेरे चैनल पर न्यू है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट छोड़ दें, ताकि फिर जो है हम एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दें और जल्दी जल्दी जो है हम आगे से आगे चलें। तो जी बस यही था मेरा आज का बिज़ी व्लॉग। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जी स्पोर्ट वाली बात पर अमल करिएगा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। और बहुत जो है डिसाइड नहीं होना आप लोगों ने, तो क्योंकि यूट्यूब पर जो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट यूट्यूब पर ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं जो देखकर जो है ना सुकून आ जाता है। और जो प्यारी बहनें व्लॉग्स देखती हैं और कमेंट करती हैं तो उनके कमेंट देखकर इतनी दिल से खुशी होती है, और फिर हम नेक्स्ट डे के लिए जो है रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट व्लॉग बनाने के लिए। तो ये आप लोगों का प्यार है, अपना प्यार जो है दिखाते रहिए एक दूसरे को। तो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।